खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, आंधी और फ्लड के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक मरने वालों में 3 बच्चे और 1 खातून भी शामिल। मजमूई तौर पर 38 घरों को नुकसान पहुंचा, 2 मकान मुकम्मल मुनहदिम हो गए, छतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के जिला योब में मकान गिरने से 3 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। चिलास, गिलगित बल्तिस्तान और शांगला में भी मूसलाधार बारिश। चिलास में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, कई घर पानी में डूब गए। सवात के इलाकों मैंगोरा, मदियन, बहरीन और शांगला में बारिश के साथ यालाबारी, नदी नालों में तग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। कालाम की सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 5 अफराद डूबकर जाँ बहक। लाशें महूडंड झील के करीब से मिली, 4 अफराद लापता हो गए। तलाश के लिए रेस्क्यू एहलकारों का ऑपरेशन जारी। लाहौर के इलाके काहना में ज्यादा मलबा डालने से टी आयरन और गार्डर की छत गिरी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे मौजूद थे। बच्चों की अमवात, सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटें आने से हुई। किसी मुतालिका सरकारी इदारे या अहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सानह काहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। लाहौर की न्यू आजम क्लॉथ मार्केट के प्लाजे की 4थी मंजिल पर लगने वाली आग बुझा दी गई। कपड़े का गोदाम जलने से एक शख्स जाँ बहक। सर्चिंग के दौरान 35 साला वसीम की लाश मिली। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। हैकर्स ने एक और भारतीय चैनल सन टीवी हैक कर लिया। हैकर्स ने पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के बैनर्स चला दिए। साइबर हमले से सन टीवी की नशियात आर्जी तौर पर मुतासिर हो गईं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोहा में पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकातें हुई। इस्लामाबाद MOU के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक़ उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई और लेक ल्यूसेंट समिट के बाद मुज़ाकरात का नया मरहला शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया। अगली मुलाकात साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद तय की जाएगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। वाज़े किया कि मुज़ाकरात को कामयाब होने का पूरा मौका दिया जाएगा। मुआहदे के लिए हदफ मुकर्रर है। पेशरफ्त का इन्हिसार ईरान के इक़दामात पर है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया तो हिकमत अमली बदल जाएगी। सदर ट्रंप की हिदायत है नेक नियति से मुज़ाकरात जारी रखे जाएँ। अमेरिका और ईरान अबूरी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए बराह रास्त राब्ता चैनल कायम करने पर मुत्तफिक। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक कतर से बातचीत में तय हुआ ईरान $6 अरब के असासों की बहाली पर रकम का एक हिस्सा अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदने पर खर्च करेगा। बहरीन में अमेरिका की ज़ेर क़यादत आबनाए हुर्मुज़ पर सिक्योरिटी इजलास। ईरान ने अमेरिका की क़यादत में इलाकाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। वाज़े किया कि आबनाए हुर्मुज़ सेंटकॉम के नहीं बल्कि ईरान के इख्तियार में है। कोई फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारस की सिक्योरिटी नहीं संभाल सकता। ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन की तैयारियां। 9 जुलाई को उन्हें आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सरकारी तदफीन होगी। 6 रोज़ा सोग और तदफीन की तकरीबात ईरान और पड़ोसी मुल्क इराक़ के 5 शहरों में मुनक्किद होंगी। तकरीबात का आगाज़ हफ्ते के रोज़ तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में होगा, जहां अवाम को आखिरी दीदार का मौका दिया जाएगा। पीर के रोज़ तेहरान की सड़कों पर जनाजे का बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को मैयत ईरानी शहर कुम जाएगी। मैयत को नजफ़ और करबला भी मुंतकिल किया जाएगा। 9 जुलाई को मैयत को वापस ईरान लाकर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जमात इस्लामी का वफ़द भी शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई और ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अनासिर को मुनासिब वक्त पर सजा देने का ऐलान। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने जारी बयान में कहा कि खामनाई और ईरान के मजलूम शोहदा के खून का बदला लेने का मामला अभी अंजाम को नहीं पहुंचा। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब में बताया कि अगले मरहले में तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ होगा। ग्रीन बस सर्विस से ख़ास तौर पर ख़वातीन फ़ायदा उठा रही हैं। उन्होंने ग्रीन बस सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा करार दे दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए माशरे के हर तबके से किरदार अदा करने की अपील। वाज़ेह किया कि आबादी का तरक्की के अमल से गहरा ताल्लुक है। तरक्याती मनसूबाबंदी आबादी के तनासुब को मद्देनजर रखकर की जाती है। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद में मदीना मार्केट का दौरा। ताउन करने पर ताजिरों और शहरियों का शुक्रिया अदा किया। कारोबारी सरगर्मियों और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। IG आज़ाद कश्मीर का कहना था कि शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल और शहरियों की आमदोरफ्त जारी है। आज़ाद कश्मीर की गयूर अवाम ने इंतशारी जत्थे को मुस्तरद कर दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक बड़ा फैसला। मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने और जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा। लीगी MPA साकिब चद्दर और उनकी अहलिया सुमेरा की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। अदालत की मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। NCCIA से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके अलासिफ स्क्वायर पर AVLC पुलिस से मुकाबले में बैनुसूबाई कार लिफ्टर गैंग का सरगना फरमान उर्फ मानी साथी समेत हलाक। मुल्ज़िमान कराची से गाड़ियाँ चोरी करके दीगर सूबों में फ़रोख्त करते थे। फरमान उर्फ मानी 20 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। मुल्ज़िम काशिफ उर्फ काशू लाहौर का रिहायशी और मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। मुल्ज़िमान के कब्ज़े से 2 पिस्तौल और चोरी की गाड़ी बरामद। रावलपिंडी में वैन से फरार होने वाले एक और कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार कैदियों की तादाद 8 हो गई। थाना सोहाला में दर्ज इंतहाई संगीन मुकदमे में मुलव्विस मुल्ज़िम वहाब को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। अडियाला जेल मुंतकली के दौरान 14 कैदी वैन से फरार हो गए थे। पेशावर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जाली रसीदों पर जुर्माने करने लगा। जाली रसीद पर पेट्रोल पंप मालिक पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद। DG इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का नोटिस खातून इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। खातून इंस्पेक्टर और उनका अमला भी जाली रसीदें देने में मुलव्विस निकला। लाहौर में मोटरवे M5 पर गैर कानूनी तौर पर गंदम की भारी खेप पंजाब से सिंध ले जाने की कोशिश नाकाम। महकमा खुराक के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉलर कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने ख़वातीन की शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की नामुमकिन करार दे दी। तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवानों को डिजिटल महारतों की तरबियत दी जा रही है। आलमी सतह पर चिप डिज़ाइन माहिरीन की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी नौजवान इस शोबे में नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान। कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,85,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नौजवान सरमायाकारों की तादाद में नुमाया इजाफा। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल अगस्त से मई के दौरान 1,80,000 नए सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हुए, जिसमें 74,000 से ज़ायद 18 से 30 साल के नौजवान सरमायाकार हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में माहाना 15,000 नए अकाउंट्स का इजाफा हो रहा है, जिनमें 40% नौजवान सरमायाकार शामिल हैं।
वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोलियम लेवी में 2.5 रुपये कमी। सेनेटर शहरी रहमान का क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 100% इजाफे और रकम माहौलियाती मंसूबों पर खर्च न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सवाल किया कि हुकूमत बताए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम पर वसूल रकम कहाँ खर्च की जा रही है। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी को पेट्रोलियम लेवी से अलग करके उसके इस्तेमाल को मुकम्मल शफ़ाफ बनाने का मुतालबा कर दिया। बहरा अरब में अमरीकी सी हॉक हेलीकॉप्टर की बहरी बेड़े पर हंगामी लैंडिंग। हमले के 4 में से 1 का रुकन लापता। सैंडकॉम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। आईफोन सलाम का जवाब देता है, जय श्री राम का नहीं। भारत में जुनूनी हिंदुओं ने मोबाइल फोन्स के टॉप ब्रांड को भी हिंदू दुश्मन और जिहादी करार दे दिया। मोदी सरकार से आईफोन पर पाबंदी का मुतालबा। भारतीय जैन तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी जोर पकड़ गई। मोदी की नाकिस माशी पॉलिसियों ने भारतीय नौजवानों की उम्मीदें तोड़कर बगावत की तरफ धकेल दिया। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक मोदी के जुल्म के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक नाकाबिल शिकस्त जंग में तब्दील हो गई। समाजी कारकुन सोनम वांगचौक ने भी मोदी हुकूमत के खात्मे के लिए उठने वाली तहरीक की मुकम्मल सरपरस्ती का ऐलान कर दिया। भारतीय सहाफ़ी निशा कशिफ के मुताबिक मोदी की सरपरस्ती में चलने वाले इम्तिहानी माफिया गरीब बच्चों का मुस्तकबिल सरेआम नीलाम कर रहे हैं। समाजी कारकुन प्रकाश भूषण ने कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक से मोदी का तख्ता उलटते हुए देख लिया। मोदी से इख्तिलाफ राय पर भारतीय मुसलमान नौजवान का मुस्तकबिल जेल की नज़र होने पर संगीन सवालात उठने लगे। उमर खालिद ने मोदी हुकूमत के खिलाफ 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ हरासानी और इम्तियाजी सलूक पर आवाज़ उठाई थी। दी गार्जियन के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों पर सितंबर 2020 में मोदी हुकूमत ने नौजवान तालिब इल्म उमर खालिद को दहशतगर्द करार देकर जेल भेज दिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा राशिद अलवी ने बगैर ट्रायल के उमर खालिद की तवील कैद को भारत की बदनामी करार दे दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने जबरी कैद पर उमर खालिद को इजहार यकजहती का पैगाम लिखकर भेजा था। इसराइली बर्बरियत पर खामोशी और जंगबंदी के बाद ईरान के मामले पर मफाद परस्ती से भारतीय मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी बेनकाब हो गई। ईरान पर हमले से 2 रोज़ कबल मोदी ने इसराइल का दौरा किया और जंग के दौरान ईरान के मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। ईरान पर हमलों के दौरान भारत इसराइल के साथ खड़ा रहा। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मोदी ने तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। मोदी ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी रास्तों और तिजारती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आलमी और भारतीय मफाद करार दिया। अफगान तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसियों और यूरोपीय दौरे के खिलाफ ब्राज़ील में बड़ा मुजाहरा। इंसानी हुकूक की तंजीम वॉइस ऑफ विमेन ने ब्राज़ील के शहर साओ पालो में तालिबान रजीम की जालिमाना पॉलिसियों और ब्रसल्स दौरे के खिलाफ एहतजाज किया। अफगान मुहाजिरीन समेत मकामी और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अफगान ख़वातीन की आज़ादी, तालीम और रोज़गार देने का मुतालबा किया। अफगान तालिबान के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। रूस का यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला। 8 अफराद हलाक और बच्चों समेत 56 जख्मी हो गए। मुताद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। 2, 1, ignition and lift off of Falcon 9. Go SpaceX, go Starlink. दुनिया को तेज़ रफ्तार इंटरनेट से जोड़ने की जानिब एक और अहम पेशरफ्त। स्पेस एक्स ने मजीद 24 स्टारलिंक सैटेलाइट्स ज़मीन के निचले मदार में पहुंचा दिए। फैल्कन 9 का बूस्टर बहरुल काहिल में ड्रोन शिप पर लैंड कर गया। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने सेनेगल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने कॉन्गो को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका ने बोस्निया को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।
फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के मैच के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने ग्राउंड के ऊपर फ्लाई पास्ट किया। ग्राउंड में बैठे फैंस ने मंजर अपने मोबाइल फोन्स में महफूज कर लिया। चालीस साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर मैक्सिको के शायकीन खुशी से बेकाबू हो गए। लाखों अफराद जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। रश और भगदड़ से कई की हालत खराब हो गई। 3 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। विमिल्डन टेनिस के दौरान टी शर्ट का टैग कटवाते हुए नोवाक जोकोविच का कैंची लगने का ड्रामा। बॉल की घबराहट लेजेंड स्टार के साथ पूरा स्टेडियम कहकहे लगाने लगा। मोहब्बत का पैगाम लेकर रूसी जोड़ा न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टावर पर चढ़ गया। 1400 फीट बुलंदी पर अमन का परचम भी लहरा दिया। मर्द ने टावर पर चढ़कर खातून को शादी की पेशकश भी की। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। Hi, Pakistan. Thank you for all the love and support you have given Spider-Man over the years. No Way Home broke records and became the all-time highest grossing release. Let's break records again with Brand New Day. और स्पाइडरमैन का पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए खुसूसी पैगाम। मुसलसल मोहब्बत देने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में रिलीज होने वाली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को कामयाब बनाने की अपील।